नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स का प्रतिशत, उसकी पहली क्लास है। और प्रतिशत जो कंप्लीटली बेसिक है उसके कंसेप्ट के बारे में जान के जो एग्जाम पॉसिबिलिटीज़ है, एग्जाम क्वेश्चंस है, उनके बारे में कंसल्ट करने वाली इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। कंटेनिंग वीडियो है, क्योंकि आपको प्रतिशत का कंप्लीटली बेसिक जो प्रतिशत में तो काम आता ही है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पॉसिबल है, और अदर जो चैप्टर्स है मैथमेटिक्स के वहाँ भी काम आता है दोस्तों। तो आसान भाषा में, इजी वे में, इजीली पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। तो अपन प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखो नाम के अंदर ही अर्थ छुपा है। तो प्रतिशत को आप प्रति प्लस शत कह सकते हैं। मतलब प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब होता है सैकड़ा। प्रति मतलब क्या होता है आपका शत, और प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत मतलब क्या होता है सैकड़ा। तो प्रत्येक 100 में से जो राशि होती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रत्येक 100 में से जो राशि होती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक 100 में से जो राशि हमको प्राप्त होती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। अब प्रतिशत में दो बेसिक चर्चाएं हैं, दो बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, दुनिया की किसी भी संख्या को, दुनिया किसी में, जैसे साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, मिश्र भिन्न, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, दुनिया की किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत बदलना हो तो हम 100% से गुणा करते हैं। दुनिया की किसी भी संख्या को यदि हमको प्रतिशत बदलना है तो हम 100% से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं अपन। जैसे अपन कह रहे हैं आपके सामने प्रतिशत में बदलो, तो सबसे पहले जो अपन बोल रहे हैं आपके सामने वही इंपॉर्टेंट फंडा बोल रहे हैं कि प्रतिशत में बदलो सबसे पहले। और प्रतिशत बदलाने की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेबल थिंग्स है जिनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो अपन ये कहा प्रतिशत में बदलो, कायम बदलो प्रतिशत में। तो कोई भी संख्या लिखी, जैसे मैंने 5000 लिख दिया, और मैंने क्लियरली बोला ऊपर जो लैंग्वेज लिखी है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो मैंने बोला 5000 को प्रतिशत बदलो। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि दुनिया की किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत बदलना हो तो हमको 100% से गुणा करना है। तो 5000 को अगर आपको प्रतिशत बदलना है तो आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। इसको 100% जैसे आप गुणा करेंगे, इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा 5 लाख प्रतिशत। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, वो 100 का भाग लगे 50% आंसर निकाल देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि दुनिया की किसी भी संख्या को यदि अगर प्रतिशत में बदलना है आपको तो आप किससे गुणा करेंगे? तो आप करेंगे 100% से गुणा, तो आ जाएगा आपका 5 लाख प्रतिशत। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। अब बात करते हैं संख्याएँ और भी हो सकती है। जैसे आपको बोला 3 को प्रतिशत में बदलो, तो 3 को यदि प्रतिशत बदलना है तो आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे इसको 100% से मैं गुणा करूँगा तो इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा वो 300% आएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। और आगे अगर हम बात करें आपके सामने, और भी चर्चाएं कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे संख्या और भी दे दे, जैसे बटे में दे दे। जैसे आपको बटे में संख्या दे रहे कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 2/5 को अगर मैं प्रतिशत में बदलना चाहूँगा तो मुझे 100% से गुणा करना पड़ेगा अपने। तो ये 100% से मैंने गुणा कर दिया। अब काटने का कोई चारा नहीं, 5 से काटो, ये 20 बार कटेगा। 20 को 2 से गुणा किया तो आपका जो आंसर निकल के आया वो 40% आ जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल। मतलब 2/5 का मतलब 40% है प्रतिशत में अगर बदलेंगे अपन। और किसी ने कहा सर मिश्र भिन्न आ जाए, तो मिश्र भिन्न भी आ सकती है। जैसे ये मिश्र भिन्न दे रखी है, तो जब भी कभी मिश्र भिन्न आए उस मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलो। तो सबसे पहले अपन उसको साधारण भिन्न में बदल देंगे। 5 3 15, 15 रे कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा आपका 16/5। और अपन इसको 100% से गुणा कर देंगे, ये 100% होगा। ठीक है, अब 5 से काटो, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 20 बार, और 16 दूनी कितना होता है 32। तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 320%। कितना हो जाएगा आपका 320%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। चलो एक अपन दशमलव वाली संख्या भी ले लेते हैं। जैसे मैंने एक दशमलव वाली संख्या ली आपके सामने, जैसे 0.0 है ना, इस प्रकार से ये 5 ये ले लिया मैंने। अब इसको आपको प्रतिशत बदलना है, तो इसको भी अगर प्रतिशत बदलना हो तो कहाँ से गुणा करना पड़ेगा? वही 100% से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दशमलव कितने अंकों का नजर आ रहा है आपको? दशमलव नजर आ रहा है आपको 2 अंकों का आगे, इसलिए आप 2 0 लगा दीजिए नीचे। तो जैसे आप 2 0 लगाएंगे, ये आपने 2 0 लगा दिया। 100% में कोई परिवर्तन नहीं है, 100% ऐसा कैसे रखो। तो आप क्या करेंगे? 100 से 100 काट देंगे, तो बताओ क्या बचा आपका 5%।
तो देखो ये 5 क्वेश्चन लिए अपन, अगर आप नोटिस कर रहे हैं, वो बड़ी प्राकृत संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये साधारण भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं में वेराइटी है, संख्याएं कोई सी भी हो दुनिया की। तो आज के बाद एक बात पकड़ लेना और इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना, दुनिया की किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत बदलना है तो आपको 100% से गुणा करना ही पड़ेगा, 100% से गुणा करना पड़ेगा आपको। ये बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी बात है। दो ही बातें इंपॉर्टेंट इसके बेसिक में जो अपन चर्चाएं कर रहे हैं, तो पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप। देखो अगली बार कई बार यूँ भी बोलता है कि साधारण भिन्नों में बदलो, डायरेक्टली अप्रोच होता है, और ऐसे भी कहता है आपके सामने साधारण भिन्नों में बदलो। और साधारण भिन्नों में बदलने का एक ही तरीका है भी है, संख्याएँ आपको प्रतिशत में दी जाती है, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम किसका भाग लगाते हैं, 100 का भाग लगाते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 का भाग लगाते हैं, ठीक है। परसेंटेज का जब चिन्ह हटता है ना तो उसमें हम 100 का भाग लगाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कोई भी प्रतिशत चिन्ह लगाओ किसी भी संख्या के पीछे, तो उस परसेंटेज चिन्ह को हटा दो, है ना, और हटाने के बाद 100 का भाग लगा दो, तो साधारण भिन्न में बदल जाएगी। सैंपल दिखा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन में। देखो आप, तो मैंने बोला आपके सामने 70%, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लग रहा है देखो, और मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा का परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। तो ये परसेंटेज का चिन्ह हट गया आपका, तो आपने 100 का भाग लगा दिया, 0 से 0 कट गया, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है साधारण भिन्न में, क्योंकि साधारण भिन्न P/Q के रूप में होती है भी, साधारण भिन्न जो होती है आपकी वो P/Q के रूप में होती है, ठीक है। तो 7/10 जो इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। और आगे बात करें संख्या, और भी ले सकते हैं, 3% कह दिया अपन, तो परसेंट का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग लगा दो, तो ये 100 का भाग लगा दिया, परसेंट चिन्ह हटा दिया, 3/100 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। संख्या और भी ले सकते हैं, बटे में संख्या है वो मान लो, जैसे आपको बोला है 2/3% है ये। अब परसेंट का चिन्ह हटाओगे, 100 का भाग लगेगा, वो 100 कहाँ जाके गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं ये जो वेरिएंट बनेगा आपका वो ऐसा बनेगा 2/300। अब 2 से काट दो, देखो ये 2 से काटोगे 150 बार कट जाएगा जी, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 1/150 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। एक और ले लो, और भी ले सकते हैं, एक और क्या, 2 मिश्र भिन्न में ले लो, 2 से 1/7%। तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदल लो, मैंने आपको पहले ही कहा 7 दूनी 14, एक कितना होगा 15, तो ये लिखा मैंने 15/7%। अब परसेंट का चिन्ह हटा दो, तो परसेंट का चिन्ह हटा ही सकते हैं अपन, तो मैंने लिखा 15/700 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट चिन्ह हटाए 100 का भाग लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब 5 से काटो 3 बार, 1 पंजे 5, 4 पंजे 20, तो ये होगा 3/140, तो ये लिखा मैंने 3/140, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अब आ जाते हैं लास्ट वेरिएंट पे, संख्याएं कभी दशमलव में दी जाए, जैसा आपको दे रहे कि दशमलव में 0.0 है ना, ये 5% ऐसे कह सकते हो आप। तो देखो यहाँ 4 जीरो लगेगी नीचे, 2 जीरो तो दशमलव की वजह से और 2 0% की वजह से, तो टोटल जीरो की संख्या जो नीचे आएगी आपकी वो 4 हो जाएगी। देखो तो मैं 4 जीरो नीचे लगाऊंगा आपके सामने, 4 जीरो लग गए। अब 4 जीरो लगने के बाद आप 5 से काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा 2 बार, मतलब ये हो जाएगा 2000। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 1/2000 होगा। इन दोनों पॉइंटों से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो सीखने को नोटिस करेंगे आप, तो सीखने को वास्तव में मिला है। तो क्या सीखने को मिला है बताओ? दोनों पॉइंटों की अगर हम चर्चा करें, आपके सामने बात करें, तो एक ही बात सीखने को मिली। पहले पॉइंट सीखने को मिला, दुनिया की किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत बदलना हो तो आप 100% से गुणा करेंगे, और दुनिया की किसी भी संख्या से प्रतिशत हटाना हो तो आप 100 का भाग। चलो देखिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साधारण प्रश्न है। मैंने आपसे पहले कहा है कि प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन से साधारण प्रश्न है। तो जो अपन ने बोला ना आपके सामने, वही बातें आपके काम आने वाली है, उन्हीं बातों को अपन काम में ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने बोला किसी संख्या का 40% का 15% 192 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिक वेरिएंट है, बेसिक सोच है, बेसिक पॉसिबिलिटीज है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी संख्या की चर्चा आपके सामने की जाए, उस संख्या को आप x मान लीजिए। जब भी किसी भी संख्या की चर्चा की जाए, उस संख्या क्या मान लीजिए x, और जहाँ जहाँ आपको का दे रखा है ना, उसकी जगह आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और परसेंटेज का चिन्ह जहाँ जहाँ लगा रखा है उसको हटा के 100 का भाग लगा दीजिए। तो ये आपको करना है, और कोमा का मतलब होता है भैया बराबर। तो ये सारा मतलब मैं बता चुका हूँ। तो किसी संख्या बोला है तो किसी संख्या को मैंने x लिख दिया, बिल्कुल सिंपली बात है। या का के की बोले तो उसका मतलब हो गया गुणा, 40% का मतलब हो गया 40/100, और फिर का बोला है उसका मतलब गुणा, फिर 15 बोला है तो 15 ऐसे कैसा ही, और 100 का भाग लगा दिया।
कोमा का मतलब क्या होता है बराबर, और ये लिख दिया मैंने 192। अभी मत पूछना ये का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अपन पूछ रहे वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे x का मान पूछा है। अब जैसे अपन काटेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, काट सकते हैं अपन। तो चलो देखो संख्याएं काटते हैं अपन, किस प्रकार से कटेगी देखो। तो ये 0 दिख रहा है आपको, ये 0 से 0 काट दो आप, फिर 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा 25 बार, और फिर 5 से काट दीजिए, 5 से कटेगा 3 बार, और ये कट जाएगा 5 बार। अब और संख्या देखो कट नहीं रही, लेकिन सामने 3 से कट सकता है ना। तो 3 से काट देता हूँ सामने, 1 3 3, 6 3 18, और 4 3 12, 64 बार। तो देखो ऊपर का तो सब कुछ कंप्लीटली कट गया। अगर आप देखोगे तो नीचे बच गया, ऊपर तो बच गया x बटा ये 5 और एक 0 बची थी तो 50 बच गया, और बराबर आ गया 64। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी 50 × 64 आएगा, और देन आंसर हो जाएगा 0, 5 चौक 20, हासिल 2, 6 पंजे 30, और 2 कितना होगा 32। तो आपका जो कंप्लीटली आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 3200। ये आपका पहले क्वेश्चन का जवाब है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया आपको सामने, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिला है वो आ जाएगा आपका 3200। तो कंप्लीटली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी अप्रोच है और इजीली अपन कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है। तो देखो आप, मैंने पहले कहा गया तो आप नोटबुक लेके बैठे पढ़ने के लिए, या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, तसल्ली साथ साथ लिखे और समझते जाइए, एक एक चीज़ का मतलब बता रहे। गणित में लैंग्वेज का किस प्रकार प्रयोग होता है और लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं वो भी बता रहे। डायरेक्ट ऐसे इस प्रकार से नहीं बता रहे कि आपको बात दिमाग में सेट नहीं हो। तो दिमाग में सेट होने के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको नोटिस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको दिख रहा है वो देखिए आप, 80 का कितना प्रतिशत 192 है। 80 का कितना प्रतिशत 192 है। तो बहुत प्यारा सवाल है। 80 का, 80 तो 80 लिख दो, और आप जानते हैं पूरे गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा। कितना प्रतिशत का, अब कितना का क्या लिखोगे x, कितना प्रतिशत मतलब x प्रतिशत ले लो, 192 है, कितना प्रतिशत 192 है, ऐसे बोला है आपको सामने, कितना प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत, तो कोई संख्या अपन ने कितना प्रतिशत मान ली, 192 हो गया, ठीक है। तो 80 का कितना प्रतिशत 192 है, तो कितना प्रतिशत अपने x मान लिया, अपन को पता ही नहीं भाई कितना प्रतिशत है, तो मानना ही पड़ा अपन को। अब देखो अपन इसको नीचे घुमा देते हैं और यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको घुमाओ, ये 80 और ये हो जाएगा गुणा में 100, क्योंकि परसेंट नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ये। अब काट देंगे अपन इसको, चलो काटना शुरू करते हैं। देखिए आप 0 से 0 काट देंगे अपन, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 2 अट्टे 16, 8 से कट जाएगा ये, 2 अट्टे 16, इतना 4 अट्टा 32। तो ये जो दिख रहा है आपका 24 को 10 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240%। मतलब 80 का कितना प्रतिशत 192 होगा, तो 80 का 240% होगा। 80 का कितना होगा 242% और 240% वो होगा आपका। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपली है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी अप्रोच है भी नहीं, तो काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं, बस लैंग्वेज पर ध्यान दो। तो 80 की जगह 80 लिखा, का की जगह गुणा लिखा, कितना की जगह x लिखा, और 192 के बराबर कर दिए। तो लैंग्वेज को अगर समझ के करोगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस भी नहीं है, और इजी क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछे गए हैं उनको आप काफ़ी आसानी से कर भी सकते हैं भी। तो चलो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन देख के जो नोटिस कर रहे हैं अपन, देखो 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है। तो एक बात हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन को भी करने के 2 तरीके हैं। अगर कोमा की जगह बराबर लिखो, का मतलब गुणा लिखो, कितना का मतलब x लिखो, अब प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगाओ। अगर इस प्रकार से करें अपन तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और एक ये तरीका है ना आपका, इसके अलावा ये कह सकते हैं एक और तरीका है कि पहले बिन में दूसरे बिन का भाग लगा दे, पहले बिन के दूसरे बिन का भाग लगा दे, ठीक है। तो जो फर्स्ट बिन अपन को दे रखे उसमें दूसरे बिन का भाग लगा दे। तो मैंने लिखा आपके सामने 4/5, और इसमें दूसरे बिन का भाग लगा दो। जिसको पहले दे रखा उसको पहले लिख दो, बाद में दे रखा उसको नीचे लिखो, और प्रतिशत बदलने के लिए अपन किससे गुणा करते हैं, 100% से गुणा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो ये 4/5 अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया, और ये नीचे वाली बिन ऊपर जाके पलटा मार जाएगी भी, तो ये हो जाएगी आपकी 3/2, और गुणा हो जाएगा आपका 100%, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली आप काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 5 से काट दो 20 बार, और 2 से काट दो 10 बार, ठीक है। और 10 को अगर 3 से गुणा करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 30%। कितना आ जाएगा, 10 को 3 से गुणा का 30%, और ये 4 और अभी तो 400 और गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 400 और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 120%। तो आपका आंसर आ गया 120%, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली।
जो अपन ने कर दिया आपके सामने। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन से ये बात भी सीखने को मिली आपको जल्दी करने के लिए, जिसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिख दो, जिसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिख दो। और किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो आप 100% से गुणा करेंगे, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद आगे बात करें, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, इसको नोटिस करो। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए का 75% बराबर बी का 60% है, तो बी का 40%, एक्स का 1% है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले समीकरण सोल्व करो पहले। तो पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ देखो, तो अपन को कह रहा है ए का 50%, तो यही काट दो इसको चाहो तो 15 से, तो 15 से कट गया 4 बार और 15 से कट गया 5 बार, तो ये हो गया भैया आपका 5a बराबर 4b। अब क्या करेंगे आप, तो b को तो इधर घुमा दीजिए और आपका 5 इधर घुमा दीजिए, तो ये a बटा b का मान आ जाएगा आपका 4/5। जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है, तो a का मान तो कितना होगा 4 और b का मान कितना होगा 5। अब यहाँ रख दें इसमें a और b का मान, तो बताइए, तो यहाँ पर b का 40% बोला, तो b का मान कितना है बताओ 5, तो b का मतलब 5 का 40% बराबर x का a%, तो x का a% बोला तो x कैसे रखो a%, a का मान कितना है 4, तो ये 4% कर दो। अब जो कट रहा है उनको काट दीजिए, देखो कट जाएगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो 4% से कट जाएगा 10 बार, कितनी बार कट गया 10 बार, और 5 को 10 से गुणा करें कितना आ गया वो 50। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गया आपकी वो कितने आएगी 50, और आपसे x का मान ही पूछा गया था, तो x का मान जो आपसे पूछा गया था उसका मान जो निकल के आया वो आया 50, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो देखो सब लैंग्वेज का खेल है, और जैसे जैसे बोलता जा रहा है, अगर वैसे आप करते जाते हो ना क्वेश्चन, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर पा रहे हैं आप, मतलब आसानी से अपन कर पा रहे हैं, तो ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है अपन को, और आसानी से अपन कर रहे हैं और काफ़ी इजीली अप्रोच हो रहा है अपना। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। आगे देखिए, और अगला प्यारा जो क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है उसको नोटिस कीजिए आप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो सुनो, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि a का 45%, b का 63% हो तो b अनुपात a किसके समतुल्य होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर कट रहा है तो काट लेते हैं, तो वास्तव में कट रहा है 9 से, 9 पंजे 45 है ना, और 9 7 63, तो ये कट गया। देखो अब इनके नीचे क्या लगा दो आप, 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा दो, और जो रिक्वायर्ड है वही निकालो आप। जैसे आपको b अनुपात a पूछा, मतलब b बटा a पूछा है, b अनुपात a का मतलब होता है b बटा a, तो ये आपसे पूछा गया है। तो b के नीचे a को घुमाओ फिर, तो ये जो a वो इधर घुमा दीजिए है ना, और इधर जो वैल्यू आई वो इधर घुमा दीजिए, तो घुमा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ कितना बचा आपका 5 और यहाँ कितना बचा आपका 7, नीचे घूम गया, और ये हो गया आपका b बटा a। तो b बटा a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5:7 आएगी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। इस प्रकार से क्वेश्चन का अंदर ही कर सकते हैं कम समय में आप, बिल्कुल ईजिली। तो मेन मकसद हमारा यही देखो कि समय बचना चाहिए, और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आज का एग्जाम में उनका सिलेक्शन नहीं होता बल्कि जिनको आता है, सिलेक्शन उनका होता है जिनको जल्दी आता है। तो सबसे अप्रोच है कि आप समय को बचाने की कोशिश करो, और किस प्रकार से हम कर पा रहे हैं उनको देखो, नोटिस करो, सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपन दिख रहा है स्क्रीन पर, उसको गौर से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, उसको नोटिस करो आप कीजिए। तो नोटिस जब हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का 8 से 1/3% 150 में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है आपको। तो क्वेश्चन मार्क को x मान लो भैया, तो x मान लिया, का मतलब गुणा हो गया, मिश्र भिन्न को सोल्व कर दीजिए आप, है ना। तो मिश्र भिन्न को सोल्व करके 8 या 24, 24 से 25, तो ये हो गया 25/3, और परसेंटेज चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग लगेगा, तो 100 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, और बराबर लिख दिया आपने 150। तो ये तो मैंने उसका मतलब लिख दिया क्वेश्चन का। अब मतलब लिखने के बाद काटना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, काट सकते हैं आप। तो चलो मैं काट के दिखाता हूँ आपको। ये देखो 25 से काट दो सामने सामने, 25 कितना होता है 150। आपको करना क्या है कि ये इसको इससे गुणा करना है, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी वो आ जाएगी 6 × 300, तो 6 3 18 हो जाएगा। तो मतलब आंसर जो आ रहा है आपका वो 1800 आ रहा है। आंसर जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 1800, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो आसानी से कर पा रहे हैं सारे बेसिक क्वेश्चन आज वाले क्लास में। मैंने पहले कहा कि आज साधारण क्वेश्चन है, प्रतिशत की पहली क्लास है, तो आपको बेसिक के बारे में फाइंड आउट करना सिखा रहे हैं। तो बेसिक कैसे कैसे क्वेश्चन सारे हैं उनके बारे में चर्चा अपन कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको आप गौर से देखो, आराम से देखो। जितनी सीरीज में एग्जाम में पॉसिबल बने हैं क्वेश्चन, आप जिस एग्जाम की पॉसिबिलिटी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम पुटअप वेरिएंट ले रहे हैं हमको, तो काफ़ी आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। 850 ग्राम का 20% का 30% का 20% का बराबर होगा। तो ये बोला आपके सामने
तो भैया वही तरीका है, जहाँ जहाँ का है उसका मतलब गुणा होता है, और जहाँ जहाँ परसेंटेज चिन्ह हटा वहाँ 100 का भाग लगा दो। तो और कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये लिखा मैंने 850, और का मतलब गुणा 20/100, यहाँ भी 30/100, और यहाँ भी वापस अगेन 20/100, ये लिख दिया अपन। और इसको लिखने के बाद नोटिस करो आप, ठीक है, जितने भी जीरो वो काट दो पहले तो मुझे 4 जीरो दिख रहे हैं, देखो ये 4 जीरो नीचे काटो तो 4 जीरो ऊपर की काटनी पड़ेगी। 4 जीरो आसानी से कट गए अपने। अब 4 जीरो हटने के बाद 5 से काटना शुरू करो। तो 5 से इसको काटा अपन ने 20 बार, और 5 से इसको काट दिया 17 बार, ये कट गया। और 2 से काट दो, और तो कोई घटने का चारा नहीं है। तो 2 से 10 बार कट गया, अरे 2 कट गया। अब ये देखो 10 आ गया नीचे, तो या तो 2 से काट दो या ऊपर की संख्या गुणा कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। 17 तिया 51, और 51 को 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 102। तो ये हो गया आपका 102/10। अब 10 का भाग लगाने का मतलब है एक अंक के दशमलव लगाना भी। तो आंसर आ जाएगा 10.2 ग्राम। आंसर होगा आपका 10.2 ग्राम। उसके पीछे कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर होगा 10.20 ग्राम दे रखा है, तो या फिर 10.2 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ग्राम में निकालना है, 850 ग्राम है तो ग्राम में आंसर आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में मैंने कोई अलग से अपनी तरफ से कुछ लगाया नहीं भी है। अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चल रहा है कि जहाँ पर का है वहाँ की जगह गुणा लिखा है, और जहाँ जहाँ परसेंटेज का चिन्ह है, वीडियो की शुरुआत में कहा था मैंने आपको, वहाँ परसेंटेज चिन्ह हटा के मैंने 100 का भाग लगाया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो आज जितने भी बेसिक क्वेश्चंस प्रतिशत में अच्छे बने हैं उन सब की चर्चा होने वाली है, इसलिए वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए आप एंड तक देखें तो बहुत मज़ा आएगा। देखो आपको, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद आगे अगर हम बात करने वाले तो उसको नोटिस करो आप। देखो क्या कह रहा है, 3 से 4/7 का 63% होगा। तो पहले मिश्र भिन्न में बदलो। 7 से 21 से 4 कितना हुआ, 25/7, और का मतलब कितना होता है, गुणा। अब 63% की बात करें तो परसेंट का चिन्ह हटा दो और 100 का भाग लगा दो। तो ये लो 100 का भाग लगा दिया, परसेंट का चिन्ह हटा दिया। अब जो जो कट रहा है तुम्हें पता ही है, कट ही रहा है वो तो कट रहा है तो काट दो। तो चलो देखो 25 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 4 बार, और 9 7 63, ये लो, ये हो गया 9/4। और 9/4 का मतलब 4 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। 2 चौक 8 हो जाएगा आपका, फिर कितना बच गया आपका, 2 चौक 8 तो गए, 1 बच गया, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से कंटिन्यू पॉसिबल है। देखो ये 2 चौक 8 हो गए, 1 बचा है, तो फिर 2 चौक 8 होगा आपको, है ना, 1 बचा है, फिर 2 बच गया, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ये लो। तो 2.25 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। तो प्रतिशत की बेसिक चर्चाओं के बेसिक सवाल है, देखो जिनको अपन ले रहे हैं आपके सामने। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो आप। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं। और लैंग्वेज में क्या बोला देखो सुनो, 8 से 1/3% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने कहा था ना साधारण भिन्न में बदलवाता है कई बार, तो साधारण भिन्न की बात कर रहा है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज का चिन्ह हटा देते हैं और उसकी जगह 100 का भाग लगा देते हैं। तो अपन इसको बदले, पहले 8 या 24, 24 से 1 25, तो ये हो गया आपका 25/3 नीचे। और आप जानते हैं परसेंट का चिन्ह 100 का भाग भी लगेगा, तो ये 100 का भाग भी लगा दिया अपने। अब बस काटते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि साधारण भिन्न वही होती है। तो 25 चौक हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका आंसर 1/12। तो ये साधारण भिन्न का रूप भी, इसे हम साधारण भिन्न कहते हैं, बिल्कुल सिंपली। ठीक है, P/Q के रूप में लिखी हुई राशि साधारण भिन्न होती है आपकी। तो ये P/Q के रूप में लिखी हुई थी, इसलिए आपकी साधारण भिन्न है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये पार कर सकते हैं अपन। और आगे देखिए आप, ये क्वेश्चन दिख रहा है 10 नंबर आपको दिख रहा होगा, 905 का 14% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 287 में परसेंट चिन्ह का मान होगा। तो क्वेश्चन मार्क जहाँ दे रखा है उसका मान आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन मार्क को x मान लीजिए, क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। तो चलो देखिए, तो मैंने लिखा 905, ये का मतलब गुणा, और 14% 14/100 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x रख दो, और ये लिख दिया 287। अब बस वैल्यू निकाल देते हैं x की। तो जो जो कट रहा है उनको काटते हैं। पहले तो 5 से काटना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है देखो 5 से कट रहा है, तो 5 से काट देते हैं। देखो अपन 20 बार कट जाएगा, और 5 से इसको काटो, 1 पंजे 5, 8 पंजे 40, और 1 पंजे 5 कट जाएगा। अब 2 से काटो 10 बार, और 2 से काट दीजिए कितनी बार, 7 बार। अब देखो ऊपर वाली संख्या गुणा कर दो और इधर घुमा दो उसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलो गुणा भी कर दें और उधर भी घुमा दें, दोनों का एक साथ कर दें। x की वैल्यू आ जाएगी ये 287, और इधर जाके ये संख्या पूरी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो पहले गुणा करो, 1 7 7, है ना, 8 7 56, आसिल 5, और तो कितना हो जाएगा 12, और नीचे 10 का भाग लगा दो। ठीक है, अब जैसे 10 का भाग लगाओ एक संख्या का दशमलव लग जाएगा। तो मैंने लिखा 287
माइनस, अब एक संख्या का दशमलव लगाओ तो 126.7 हो जाएगा। अब 126.7 आपको 287 में से घटाना है, तो ऑप्शन में मिल जाए तो बेटर है, और नहीं मिले तो फिर अपन आगे बात करेंगे। तो चलो घटाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा 287, छा होती है पॉइंट लगा, 0 लगा दो, और 126.7 इधर एक हाथ से ले लो, 10 हो गया था, 3 आ गया आपका, 6 में से गया तो 0 आ गया, है ना। अब यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6 और यहाँ 1, तो 160.3, 160.3 करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल सही, और 100% आता है। ये देखो अगर प्रैक्टिकली सोल्व करो तो जहाँ किसी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, मतलब एक्स मान लीजिए, तो पॉसिबल कर सकते हो क्वेश्चन को। तो कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 होने के बाद स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको गौर से देखो, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 अपना क्या कह रहा है, देखो सुनो। 524 का 15% माइनस 985 का 2% प्लस क्वेश्चन मार्क 423 का 20% में परसेंट चिन्ह का मान क्या होगा। तो जहाँ परसेंट चिन्ह हमेशा क्या रखा अपन ने, उसके क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रख दीजिए, और जहाँ जहाँ परसेंटेज चिन्ह उसकी जगह हटा के 100 का भाग लगा दीजिए। तो मैंने लिखा आपके सामने 524, ये का मतलब क्या है गुणा, ये 15/100 लिख दिया अपन ने, बिल्कुल सिंपल ही। और यहाँ पर लिखा अपन ने 985, का मतलब क्या है आपका गुणा, और 2% का मतलब है 2/100, ये हो गया आपका प्लस एक्स, और इक्वल टू लिख दिया मैंने 423। ये लिखने का तरीका भी है। अब जो कट रहा है उनको काटना ही पड़ेगा अपन को, तभी क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, और पॉसिबल भी देखो। फिर दोनों को संख्याओं को उधर घुमा देंगे अपन, ठीक है। तो 5 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा आपका 20 बार, और ले लेते हैं अपन, देखो 20 बार, अरे 3 बार। अब 2 से काटना, देखो और किस संख्या से काटना मत इसको, तो 2 से काटना ताकि आराम से रहे 10 बार। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ये लिख दिया अपन ने। अब इसकी बात करें तो इसको भी काट सकते हो 5 से, आप 5 से आपने 20 बार काट दिया, 1 पंजे 5, और 9 पंजे 45, और 7 पंजे 35, ये कट गया। अब 2 से काट दो, ये 10 बार कट जाएगा। 10 मैंने इसलिए रखा कि एक अंक का दशमलव लगा देगा दोनों में। अब क्या करना है कि दोनों संख्याओं गुणा करके उधर घुमा दो, चिन्ह बदल के, ताकि एक्स की वैल्यू निकाल सको आप। तो उधर 423 तो पहले से ही, अब ये संख्या जाएगी थी तो माइनस में जाएगी, देखो तो क्या हो जाएगा, उसको गुणा करो, 6 6 18 आंसिल 1, यानी 3 दूनी 6 1 786, और बटा आ जाएगा आपका 10। अब ये तो ये प्लस में जाएगी उधर जाके, क्योंकि माइनस का उधर जगह प्लस हो जाएगा। अब ये 197/10, ये हो गई संख्या सारी। बस आप 10 का भाग लगाने के मतलब दशमलव एक अंक आगे लगा दो। ये लिखा मैंने 423 माइनस, यहाँ हो जाएगा 78.6, और यहाँ हो जाएगा 19.7। अब जो 2 घट रहा है उसको तो बाद में घटाएंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए पहले, ताकि वैल्यू पुटअप आ सके। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि ये संख्या 423 है, जो संख्या आपको दिख रही है वो कितनी है, 423 है। और 423 में से अगर ये जोड़ के ये घटाओगे भी ना तो संख्या सैकड़ा में आएगी, और दिए गए तीनों विकल्प आप नोटिस कर रहे हैं तो सैकड़ा में कोई भी नहीं है, तो सैकड़ा में नहीं है, तो आंसर जो सैकड़ा में आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा भी, इसलिए नन ऑफ दीज दे रखा है क्योंकि ऑप्शन में आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली, इसलिए नन ऑफ दीज लिया है अपन ने। तो आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, वो सुनो। यदि एक संख्या का 31% 46.5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना हुआ संख्या x है, तो x का 31%, तो x का 31% का मतलब गुणा, और 31/100 कह सकते हैं। और आप जानते हैं कोमा का मतलब कितना होता है, बराबर, बिल्कुल सिंपल है। तो और आगे लिखा मैंने 46.5, ऐसा कैसा लिखा। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान आपसे पूछा है, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अब काटना चाहो तो अपन काट सकते हैं, या फिर पॉइंट हटा दो पहले, और काट भी सकते हैं अपन। तो चलो देखो, तो काट दो, अगर काटना चाहो डायरेक्ट भी काट, क्योंकि 31 से कट रहा होगा तभी संख्या दी, 31 से कम 31, अगर 31 से कम 31 होगा तो एक बार कटेगा, और 31 पंजा 155 होगा, 15 बार कटेगा। अब पॉइंट एक अंक का लगना ही आपका, 100 को इधर घुमा दीजिए। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी 15 का पॉइंट एक अंक आगे 10 का भाग लगा दो, और ये 100 इधर घुमा दी, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो आंसर एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, वो आ जाएगी आपकी 150, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 12 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन से देखो, जो प्रतिशत के बेसिक में है। तो अगर आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, CBT1, CBT2, या फिर आप SSGD अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में प्रतिशत की पॉसिबिलिटी है, और है जब भी तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, तो बहुत मज़ेदार बात है। कई बार देखो रेलवे SSC में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार का, और इस प्रकार डायरेक्ट पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं। तो वही प्यारे क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करते जा रहे हैं, और ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए पुटअप क्वेश्चन से देखो,
तो एग्जाम पूछेगी क्वेश्चन ताकि ये भी पता चल रहा है कि एग्जाम में प्रेजेंट टाइम पर आ क्या रहा है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1630 का 23% बताना है आपको। तो ये 1630 ऐसा कैसे लिख दिया, का मतलब गुणा है और 23% है, तो 23/100 हो गया। अब काटते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, 0 से 0 कट गया, है ना। अब क्या करो, अगर आप गुणा करो तो मेरे हिसाब ज़्यादा बेटर रहेगा, देखो, क्योंकि एक संख्या का दशमलव लगा देंगे अपन, तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो 23 तिया कितना हो जाएगा, 69। 23 तिया कितना हो जाएगा, 69। 69 का कितना हो जाएगा, 9। हासिल कितना होगा आपका, 6। तो हासिल हो गया आपका 6। अब 23 का पाड़ा बोलो, 23 ते 69, 23 चौक 92, और 23 पंजा कितना होता है, 115। 23 पंजा कितना होगा, 115, और 23 चंग कितना होता है, 138। तो ये 144 हो जाएगा, ना 138, तो ये कितना हो जाएगा आपका 144। 144 से कितना होगा आपका 4, हासिल कितना हो गया वापस आपका 14। 23 से कम 23, ये कितना हो जाएगा आपका 37। अब दशमलव एक अंक क्या लगाना भी, क्योंकि 10 है नीचे, तो एक क्या लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 374.9। 374.9। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो दिख ही रहा होगा कहीं ना कहीं, 374.9 आपको आंसर दिख रहा है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं था, क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी, ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन कराने के मकसद से दिया गया था। तो अपन कैलकुलेशन करी है और इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन कर दिया आपके सामने, बिल्कुल सिंपली। और ऐसा क्वेश्चन देखो अपन कर चुके अभी थोड़ी देर पहले, तो सेम क्वेश्चन है तो नहीं करेंगे। और आगे देखिए आप, तो ये देखो आप, इस क्वेश्चन को नोटिस कीजिए आप क्या कह रहा है। यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 हो तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब x का मान आपसे पूछा गया है। तो देखो जहाँ जहाँ का दिख रहा है उसकी जगह गुणा लिख दो, और जहाँ जहाँ परसेंटेज का चिन्ह है उसके हटा के 100 का भाग लगा सकते हैं यहाँ। तो ये 100 का भाग लगा दिया आपने, ये प्लस है, एक से एक रखो, का मतलब गुणा है, और ये 20/100 लिख दिया आपने, बिल्कुल सिंपल। और इधर की संख्या को मत छेड़ो, 16 ऐसा कैसा ही। अब जो जो कट रहा है उनको काट दीजिए, फटाफट काट सकते हैं अपन। तो 25 चौक 100 होता है आपका, और 4 से काटोगे तो 6 बार कटेगा, 6 चौक 24। यहाँ 20 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या बची वो कितनी बची, 6, तो 6 उधर जाकर माइनस का कर दो, कर ही देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका x/5, और 6 उधर जाकर 16 में से कट जाएगा, कितना बचेगा, 10। अब 10 को आप कैंची गुणा कर दो भाई इधर, तो कर ही देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा x का, तो x का जो आंसर निकल के आएगा वो 50 आ जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। मतलब आंसर हो जाएगा आपका 50। आसानी से किया, बिल्कुल सिंपल। अपन वही फंडा इस्तेमाल कर रहे थे, देखो आप नोटिस कर रहे थे, का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज चिन्ह हटाने किसका भाग लगता है, 100 का। और इसके अलावा कोई फंडा यूज नहीं किया अपन ने, न कोई अलग से कोई चीज़ इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपन। तो ये समझो कि ईजी क्वेश्चन है और सिंपल फंडा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं आपके सामने। आगे देखो, यदि p का q% या p का p% 36 हो तो p बराबर होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वही तरीका, का मतलब गुणा है और परसेंटेज आगे 100 का भाग लगा दो भी, और जहाँ कोमा लिख रहा है ना उसका मतलब होता है बराबर, और ये 36 ऐसा कैसे लिख दिया। कमजोर बच्चा भी लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन कर सकता है। देखो का मतलब क्या लिखा, गुणा, परसेंटेज हटाया 100 का भाग लगाया, कोमा का मतलब बराबर लिखा है, 36 का मतलब 36। अब पी का मान निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको इधर घुमा दीजिए, घुमा देंगे तो पी को पी से गुणा किया था, p² 36 गुणा 100 हो जाएगा। अब दोनों का वर्गमूल अलग अलग निकाल देंगे। देखो तो 36 का कितना होता है 6, और 100 का कितना होता है आपका 10। तो आपका आंसर आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 60, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। इस प्रकार से अपन कर पा रहे और इस प्रकार से हो भी रहा है। देखो तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आसानी से अपन ने कर दिया। और अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको गौर से देखो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सुनो, यदि a - b का 50% इक्वल टू a + b का 30% हो तो b a का कितना प्रतिशत है। कर ही सकते हैं b a का कितना प्रतिशत है। तो आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर दो और वहाँ से काटना शुरू कर दो। तो मैं काट रहा हूँ इसको 10 से 3 बार और 10 से 5 बार कट गया। अब देखो क्या करना है, आपको बटे में घुमाना है और कुछ भी नहीं करना है, और संख्या गुणा कर दो आप, तो बटे में नहीं घुमाओ। तो 5 को अंदर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 5a - 5b, ठीक है। और 3 को इसमें अंदर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 3a + 3b। अब a को एक साइड कर दो, ये 3a उधर जाकर 5a में से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2a। ये इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5 भी 3 भी कितना हो जाएगा आपका 8b। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे अपन, बिल्कुल सिंपल है, 2 से कट जाएगा भैया 4 बार, और इसको बटे में लिख सकते हो अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो b a का कितना प्रतिशत है, तो a और b का मान निकाल लेते हैं पहले। तो b को इधर घुमा दीजिए पहले आप, तो कह सकते हैं a/b = 4/1,
ये तो ए और बी का मान आ गया। अब क्या बोला, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो भैया जिसको पहले बोला उसको ऊपर लिखते हैं। तो बी को पहले बोला तो बी का मान 1 है और ए का मान कितना है 4, और कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज बदलने के लिए 100% से गुणा करते ही आप अच्छी तरह जानते हो। और 4 से जब इसको काटने जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके सामने 70 नंबर जो अपन ने कहा आपसे। और आगे आ जाओ 18 नंबर क्या कहता है आपसे, उसको नोटिस कीजिए आप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए आप। एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा, तो गलती का प्रतिशत बताइए। देखो 10% काटना था, 10.1 काट दिया तो ज़्यादा काट दिया, तो गलती का परसेंटेज आपको बताना है। तो आपको बताए त्रुटि है ना, अपन ये देखेंगे आपके सामने त्रुटि जो होती है ना, कितनी त्रुटि होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और नीचे जो मान होता है सही उसको नीचे लिखते हैं गुणा 100, ताकि पता चल जाए कितनी त्रुटि हुई। तो दोनों में अंतर की अगर हम बात करें आपके सामने तो 0.1 का अंतर है, और भाग अपन ने 10 का लगा दिया और गुणा हो गया आपका 100%। ये लो, अब काट दीजिए आप, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 1/10 हो जाएगा, और ये 10% ऐसा का सही, तो इसको इससे काट दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि 1% की त्रुटि है ना, सॉरी ये तो अपन ने पॉइंट हटाई दिया आपके सामने, और भाग जो लगेगा आपका तो पॉसिबल है, देखो 0.1 ही लिखा है अपन ने संख्या, क्योंकि 10.1 में से अगर 10 घटाओगे तो 0.1 ही आता है, और 0.1 में अपन ने 10 का ही भाग लगाया और 100% किया है। देखो तो 1% की त्रुटि आ रही है, कितनी आ रही है बताओ, 1% की त्रुटि आ रही है, मतलब 1% गलत आ रहा है, ठीक है। तो 1.0 बोलो या 1% बोलो, बात एक ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया 1% की गलती। और आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या होता है कि कई बार बेसिक सवालों में लैंग्वेज में भी आते हैं, तो ये बेसिक सवाल ही लैंग्वेज में दे रखे हैं। एंड में जो क्वेश्चन सारे हैं अपने वो बेसिक सवाल है, वो लैंग्वेज में है। तो क्या बोला, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित किससे गुणा करना पड़ेगा। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा। तो किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 35% प्राप्त करना है मुझे, कितना प्राप्त करना है 35%, और 35% आना ही चाहिए, है ना। तो माना कि देखो किसी भी संख्या का 35% अपन कर रहे हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं अपन, है ना, तो किससे गुणा करना पड़ेगा ऐसा आपसे बोला गया है। तो मान लीजिए वह संख्या x है, अगर इस तरीके से करें तो x का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे अपन, ये 7/25 है। अब मुझे इसको 35% चाहिए, इसका क्या चाहिए मुझे 35%। तो मान लो जैसे मैंने इसको 100% से गुणा कर दिया, है ना, परसेंटेज में बदलना है देखो, तो ऑप्शन से कर सकते हैं, पर इसको बिल्कुल सिंपली बात है। तो 25 चौक 100 हो जाएगा, तो 7 चौक 28% हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है, क्योंकि दुनिया की किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत बदलना है तो 100% से गुणा करते हैं, लेकिन 28% मुझे चाहिए ही नहीं। फिर आपने देखा कि सर इसको चेक कर लो, तो मैंने लिखा 9/10 गुणा 100%। इसको जब चेक कर रहे हैं तो मेरा 90% आ रहा है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। किसी ने कहा सर ये वाला चेक कर लो, हाँ ना, तो ये चेक किया मैंने 7/20 = 100%। तो आप 20 से जब काटोगे तो 5 बार, तो 7 पंजे 35%, तो 35% ही आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर 7/20 है। अगर 7/20 को हम 100% से गुणा करें तो 35% बन ही रहा है। तो दुनिया की किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत बदलना हो आपको, तो ऑप्शन में जो संख्याएं दे रखी तो उनको प्रतिशत बदलना था, तो 35% करने के लिए 7/20 से गुणा करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, रिवर्स क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार से ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 20 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन है। देखो, यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो y का 90% x है, देखो तो y का 90% x है, तो y गुणा 90/100, परसेंट चिन्ह हटा दिया, अब कॉमा और x मतलब x। अब बोला तो x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत y होगा। तो x का कितना प्रतिशत y बोला आपको, देखो x का कितना प्रतिशत y होगा, y को बोला x का कितना प्रतिशत y होगा। तो देखो y को ऊपर लिखना पड़ेगा, हमको y को लिखना पड़ेगा ऊपर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को इधर घुमा और इसको इधर घुमा देते हैं, तो ये घुमा दीजिए, y/x बराबर हो जाएगा 10/9। तो मैंने ये तो बोला x का कितना प्रतिशत y होगा, है ना, इस प्रकार से। अब क्या करना, बस 100 से गुणा कर दो, जिसमें आ जाएगा आपका आंसर। तो ये 10/9 = 100%, ठीक है। तब हो जाएगा आपका ये
1000/9%, या तो ये दो और ये नहीं दो तो भैया काटो आगे, एक नाम नाम, एक नाम नाम, एक नाम नाम, और एक बचेगा तो फिर 0.1 समथिंग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 111.1%। आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 111.1%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 20। आप क्वेश्चन नंबर 20 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है सब लैंग्वेज में क्वेश्चन है, बस बेसिक प्रतिशत के क्वेश्चन अलग से नहीं है। 65 ग्राम 2 किलो के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो भाई 2 किलो का कितना परसेंट के बराबर है वो देख लेते हैं अपन कि कितना परसेंट के बराबर, 2 किलो के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो 65 ग्राम, तो अपन ने लिखा आपके सामने ये 65, और 2 किलो में कितना होता है 2000 ग्राम होता है। अभी 2 किलो में कितना होता है 2000 ग्राम, ऐसे लिखा अपन आपके सामने। ठीक है, और गुणा 100 तो करते हैं ये परसेंटेज में बदलने के लिए, तो करना ही पड़ेगा आपको। अब देखो काट देते हैं, काटना शुरू कर दो। ये देखो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दी, 5 से काट दीजिए आप 4 बार, 1 पंजे 5, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 13/4%। कितना भाई 13/4%। आप कह सकते हैं इसका बात करोगे 13/4% आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आगे देखिए और भी होता है, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप नोटिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है बेसिक में। ये अगर आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए आप। क्वेश्चन आपको एक संस्था में, एक संस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कह रहा है देखो, एक संस्था में 1225 कर्मचारी है, इनमें से 40% का विभिन्न जगहों पर तबादला हो गया, तो कुल कितने कर्मचारियों का तबादला किया गया? तो 1225 तो कर्मचारी टोटल जो आपको दे रखे हैं, ये दे रखे हैं देखो, इनमें से 40% विभिन्न जगहों पर तबादला हो गया, तो कुल कितना तबादला हुआ? तो कुल कितने व्यक्तियों का तबादला हुआ? तो 1225 का 40% का तबादला हुआ भी, तो 1225 का कितना निकाल दोगे आप 40%, ये निकाल रहे अपन 40%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली लैंग्वेज में बोला क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल है जो अपन ने किया आपके सामने। तो चलो काट दीजिए आप, तो 25 से काट दो, अगर 25 से कट जाए तो, या 0 से 0 काट दो, कट जाएगा। 2 से काट दो 2 बार, ये 5 बार कट जाएगा। 5 से इसको काटो, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब 245 को 200 गुणा करो, ये हो जाएगा आपका 490। कितना आ जाएगा 490। तो आप कह सकते हैं कि 490 लोगों का तबादला हुआ है। कितने लोगों का तबादला हुआ है 490 का। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। और आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो आप। ये देखो, तो इसको गौर से देखो क्या कहना चाहता है ये। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी क्यू से क्या है 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? तो पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी जो है ना वो क्यू से 6 गुना बड़ा है। तो ऐसे कह सकते हैं अपन, जैसे पी ले लिए और अपन ने क्यू ले लिया, और अपन ने बोला पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। अगर ये मान लो 1 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू से 6 गुना बड़ा हो गया। इस प्रकार से आगे क्या बोला, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। क्यू जो है ना वो पी से कितने प्रतिशत कम है। ये जो क्यू की बात कर रहा है, ये देखो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। तो आप जानते क्यू पी से तुलना किससे हो रही है पी से, इसलिए भाग पी वाले का लगाएंगे अपन, और ऊपर लिखते हैं अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 5 का, और भाग लगा दिया अपन ने 6 का, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100%, क्योंकि कितने प्रतिशत कम है वो आपसे पूछा गया है। अब कर ही देते हैं अपन, 2 से काट दो 3 बार, और 2 से काट दो कितनी बार 50 बार। ये हो जाएगा आपका 250/3%। और अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 का पाड़ा बोल दीजिए, 7 21, 8 24, 3 3 9, तो 83 से 1/3% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना प्रतिशत कम है भाई, 83 से 1/3 है ना प्रतिशत, इतना कम पॉसिबल है। तो ये आपका आंसर होगा बिल्कुल सिंपली और इजीली। अब आज का आखिरी क्वेश्चन आप देखिए, बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो मैंने ये कहा था, देखो जो पहला वीडियो था आपका प्रतिशत का, इसमें अपन ये बताना चाहते थे आपको भी किस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलती है और कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने बोला एक टिन में 60 लीटर तेल है। एक टिन की अगर बात करें तो उसमें कितना तेल है 60 लीटर तेल है। रिसाव के कारण 4 से 1/2 लीटर तेल बह गया। इतना तेल बह गया, देखो 4 से 1/2 लीटर तेल बह गया। तो टिन में अब कितना प्रतिशत तेल मौजूद रहा? तो देखो 4.5 लीटर बहा और 60 लीटर तेल था, तो बताओ कोई कितना मौजूद रहा, वो अपन कह रहे हैं कितना प्रतिशत मौजूद रहा। तो आप 4.5 घटा दो इसमें से, तो 4.5 घटा दे कितना आ जाएगा बताओ आपका, ये हो जाएगा 55.5। तो 55.5 लीटर बच गया, और कितने में से बच गया
60 में से, और प्रतिशत बदलने किससे गुणा करते हैं 100% से, परसेंट बाद में लगा देंगे। तो चलो देखो अब काटना बाकी रहेगा, काट देते हैं यहाँ पर जिसमें आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो ये 0 से 0 कट गया आपका, 2 से काट दीजिए, आप काट सकते हो 3 बार, या मत काटो पॉइंट हटा देंगे उससे कट जाएगा, है ना, काट दीजिए, नहीं काटना चाहो तो रहने दो, तो इसको रहने दो, अभी नहीं काटते। आप एक काम करो पॉइंट हटा दो पहले, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 555 बटा 10 और गुणा 6 ऐसा कैसे रख दो, और ये 10 से 10 कट जाएगा आपका, है ना। अब आप भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 का पहाड़ा बोल दो, आंसर आ जाएगा। तो बोलो 7 चंग 42, है ना, और 6 से 63, आप बोले 6 का पहाड़ा बोल दिए, 8 7 56, तो देखो 6 7 चंग 42, 8 चंग 48, 9 चंग 54 हो जाएगा। तो 9 चंग 54 ले लिया अपन ने। अगर आप नोटिस करो 9 तो 2 ऑप्शनों में दे रखा है, देखो तो 9 चंग 54 हो गया, कितना बच गया 1, ये 15 हो गया। फिर बोला आप 6 का पहाड़ा, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 आते हैं, आप समझ गए होगा आंसर आ रहा है इसमें 6 दूनी 12, कितना बच गया 3, 6 पंजे 30, तो 92.5% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दे रखा है, आपका आंसर हो गया 92.5%। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो पहला जो वीडियो था आपका प्रतिशत का, उसमें कंप्लीटली बेसिक चर्चाएं करी। अगर आपने नोटिस किया तो 3 चीज़ें बताई पूरे वीडियो में, और तीनों से सारे सवाल हो गए भी। तो पहले इंपॉर्टेंट तो अपन ने बताई दिया आपको, दुनिया की किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करो। दूसरी बताई थी परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगाओ। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तो जहाँ भी का दिखाई दे उसकी जगह गुणा लिखो, और कोमा दिखाई दे उसकी जगह बराबर लिखो। ये 3-4 बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो प्रतिशत का कोई भी बेसिक क्वेश्चन बिना पेन चलाए, बिना किसी ट्रिक की मदद से काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मज़ेदार लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोस हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आने का मोटिवेशन हमको मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।